इस क्वेश्चन में कह रहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी kept at a distance r carry current I in opposite directions। ठीक है ना, दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टर सी kept at a distance r by 3 from A carrying current I1 in the same direction as in A। The net magnetic force on unit length of C is। ठीक ना, तो वायर सी के पर यूनिट लेंथ पे हमें फोर्स बताना है दोनों वायर की वजह से। तो अब यहाँ पे दो वायर हो गई, एक वायर ये हो गई ए, दूसरी वायर हो गई ये बी। ठीक, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है आर, और करंट उसमें है आई, लेकिन वो करंट कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक ना, ये हो गया। अब हमने एक और वायर लिया सी, अब वो सी कितने डिस्टेंस पे है, आर बाय थ्री। तो इधर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टू आर बाय थ्री, आर माइनस आर बाय थ्री, टू आर बाय थ्री। ठीक, ये हमारी वायर है सी। अब हम वायर ए की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं बी पे, तो उसकी डायरेक्शन तो आएगी इनवर्ड। ठीक ना, ये वायर ए की मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी1। क्लियर। और वायर बी की जो मैग्नेटिक फील्ड है सी पे, वो भी राइट हैंड पाम रूल से इनवर्ड ही आ गई। ठीक ना, तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इनवर्ड। तो अब जब हम इस पे वायर सी पे मतलब क्या निकालेंगे, फोर्स निकालना है, मतलब वायर सी पे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, और फिर F इक्वल टू आई एल बी से मतलब फोर्स निकाल लो। या ऐसा कर देते हैं हम कि नेट फोर्स ऑन वायर सी, तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा करंट तो उसकी खुद की, जो कि क्या है, आई वन। आई वन मैग्नेटिक फील्ड पड़ोसियों की, मतलब ए और बी की, जो कि सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा बी1 प्लस बी2 इंटू लेंथ हो गई। तो पर यूनिट लेंथ का निकालना है तो एफ सी बाय एल कर देते हैं। ये हो गया आई वन। अब वायर ए की मैग्नेटिक फील्ड कितनी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर बाय थ्री प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 2 r/3। अब ये थ्री उड़ के दोनों में ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आई वन 3 म्यू नॉट I बाय 2 पाई r प्लस 3 म्यू नॉट I बाय 4 पाई r। ठीक ना, तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं, इधर 4 है और इधर 2 है। ठीक ना, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले में, तो 3 2 जा 6, 6 + 3 9, मतलब ये आ जाएगा 9 म्यू नॉट I I1/4 पाई r। और अगर यहां से देखा जाए तो मतलब ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गई। अब ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो बता दूं कि वायर ए और सी में करंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब ए वायर सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक ना, फोर्स ऑन वायर सी ड्यू टू ए। और सी और बी के बीच में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक ना, सी और बी में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, और सी में जो करंट की डायरेक्शन है वो ए की सेम डायरेक्शन में है। ठीक ना, तो बी और बी वाली वायर क्या करेगी, सी को रिपेल करेगी, मतलब ए की तरफ फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो किधर लगेगी, टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स ए। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर, 9 म्यू नॉट I I1/4 पाई r। और इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इस पे सीबीएसई क्या करेगी, ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया।
सॉल्यूशन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। सॉल्यूशन तो मुझे जहां तक लग रहा है ये सही है। R/3 2R/3 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है। इसने तो अपोजिट कह दिया था। तो अपोजिट कह दिया था तो सीधी सी बात है, ये किसी एक ही डायरेक्शन की तरफ आ जाएगी, मतलब किसी एक ही वायर की तरफ नेट फोर्स लगेगी अपोजिट होने पे। अगर दोनों ए और बी में करंट की डायरेक्शन सेम रहती तो शायद दोनों की लड़ाई होती, तो बीच में माइनस आ जाता, तो 3 म्यू नॉट I I1/2 पाई R हो जाता। तो अपोजिट कह रहा है। बात तो सही है कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी फिर। हम्म यही तो है ना। अपोजिट में, हाँ अपोजिट में रिपल्सन ही रहता है। सेम में अट्रैक्शन, अपोजिट में रिपल्सन, तो होगा एक ही जैसा डायरेक्शन। अरे अब इस पे सीबीएसई क्या करेगी, चारों ऑप्शन तो गलत है। तो इसमें आंसर कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है। ठीक ना। वैसे चारों ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं मुझे। ठीक है।